फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। काफी अरसे से सरगर्म सियासत से दूर तेलुगु फिल्मों की नामवर अदाकारा विजय शांति अनकरीब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने यह बात बताई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज या कल में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। इस वक्त विजय शांति बीजेपी में हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात के वक्त भी वो सरगर्म नहीं देखी गयी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनके पार्टी तब्दील करने की इत्तलात गश्त कर रही थी कि अचानक उनके पार्टी तब्दील करने का इंकशाफ हुआ। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने 11 नवंबर को कहा कि इदारे उन तमाम सियासी इश्तिहारात की इजाज़तें मनसूख कर रहा है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस सिलसिले में तमाम चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स को खतूत लिखे। खतूत में CEO ने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली के आम इंतखाबात के लिए रियासती सतह की सर्टिफिकेशन कमेटी की तरफ से मंजूर किए गए सियासी इश्तिहारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा है कि इंतखाबी इदारा इश्तिहारात को मनसूख कर रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से नशर करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चैनल्स को हिदायत की गई है कि वो इश्तिहारात की नशरियात फौरी तौर पर बंद कर दें। हैदराबाद पुलिस ने दिवाली के मौके पर अवामी मुकामात पर आतिशबाजी और पटाखे जलाने पर इम्तना आयद कर दिया है। अपने हुक्मनामे में सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि रात 8 से 10 बजे तक अवामी मुकामात और सड़कों पर आतिशबाजी की इजाज़त होगी। इसके अलावा औकात में अवामी मुकामात पर आतिशबाजी पर इम्तना आयद रहेगा। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भारी आवाज़ वाले पटाखे जलाने और मौसीकी के दीगर आलात बजाने पर भी इम्तना आयद रहेगा। उन्होंने कहा कि उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन अहकामात पर 12 नवंबर की सुबह 6 बजे से 15 नवंबर की सुबह 6 बजे तक अमल आवारी होगी। तेलंगाना बीजेपी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC से साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस P साई चैतन्या का तबादला करने को कहा। ये इल्जाम लगाते हुए कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के साथ करीबी रवाबत में है। मरी शशिधर तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन कमीशन अफेयर कमेटी के चेयरमैन रेड्डी ने आज CEC को लिखे एक खत में दावा किया कि साई चैतन्या की बतौर DCP साउथ जोन तैनाती AIMIM के सरबराह अजहदुद्दीन ओवैसी की सिफारिश पर की गई थी। AIMIM MLA चारमीनार मुमताज़ अहमद खान के बेटे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान के मामले पर रेड्डी ने कहा कि ये एक वाज़ेह मिसाल है कि वो AIMIM के लिए काम करते हैं। पुलिस ने AIMIM लीडरों और कारकुनों की रैली को नाकाम बनाने की कोशिश की। दरियासना मुगलपुरा के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रंगानाया कोलो ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि चारमीनार MLA और दीगर ने हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर से इजाज़त हासिल किए बगैर गैर कानूनी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। इस तरह मॉडल की खिलाफ वर्जी की गई। शिकायत मिलने पर मुगलपुरा पुलिस ने गलत असेंबली और अवामी नाफरमानी का मुकदमा दर्ज किया। मुगलपुरा पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम फिलहाल केस की तफ्तीश कर रहे हैं। 11 नवंबर बरोज़ी हफ्ता 12 बजे दिन होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल सैफाबाद में अजला तेलंगाना के उलमा व मशाइखीन व सज्जादगान का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव, मोहम्मद सलीम, हज कमेटी चेयरमैन ने शिरकत की, जिसमें उलमा व मशाइख ने जो तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला से तशरीफ़ लाए थे, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अजला में TRS की तायद का ऐलान किया। इस इजलास में मुसलमानों के बाज़ मसाइल से भी BRS के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर उन्होंने इन मसाइल की एकसुई का तयख़ुन दिया। इस इजलास में BRS की मुसलमानों के लिए चलाई गई स्कीमात मसलन शादी मुबारक, आयमा और मौज़नीन की तनख्वाहों और बाज़ अजला में उलमा के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल्स, हज के खर्च में कमी जैसे कामों की सताइश की गई।
मशाइखीन इजलास का ये भी तासुर रहा है कि पिछले 9 साल में तेलंगाना फसादात व फिरकावारियत से बड़ी हद तक महफूज रहा और यहाँ हर मज़हब का आदमी पहले दर्जे के शहरी की हैसियत से सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और आइंदा भी ऐसे कामों की उम्मीद का इजहार किया गया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इस बात का तयख़ुन दिया कि BRS हुकूमत आइंदा भी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इस इजलास में उलमा व मशाइखीन व सज्जादगान की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी, काशिफ पाशा, जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह वो चीरानी शरीफ, मौलाना सैयद अहमद नूरुल्लाह हुसैनी खादरी सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा खादरी नक्शबंदी, मोतमद कुल हिंद उलमा व मशाइख बोर्ड, मौलाना सैयद मुख्तार हुसैनी, मौलाना मोहम्मद हकीम शरीफ चिश्ती, एजाज बाबा, मौलाना गुलाम नसीरुद्दीन चिश्ती, नसीम बाबा, मौलाना सैयद अहमद पाशा अशरफी कोल्लमपल्ली भी शामिल थे। इस देश में सबसे ज्यादा बजट अगर से कोई दिया वो केसीआर साहब ने दिए। इस देश में जो सेक्युलर लीडर है वो केसीआर साहब है। भाई और एक बात बोलना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद कौन गिराए भाई? इसका जिम्मेदारी कौन है? आप बोलते इतने बोलते तुम लोग, ये गरीबी का कौन जिम्मेदार है? ऐसा है, एक चूहे का कहानी बोलते ना, 100 चूहे खा के वो हजकू बिल्ली हजकू जाके आया, ऐसा कुछ बोलते लोग। मैं कभी सुना कोई किसी का तकरीर में सुना, मैं ऐसे का हालत है कांग्रेस पार्टी का। आप लोग सोचिए, एक अच्छा हुकूमत चल रहा है, एक अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है, हम किसी हाल में बीजेपी से मिलने वाला नहीं है। ये जो बात कांग्रेस पार्टी ने वो अखबारों में या सोशल मीडिया में जो बात रख रहे हैं, वो पूरा आपके वोटों को लूटने के लिए गलत बात कांग्रेस पार्टी ने पहल रहा है। ये आप लोग समझ लीजिए। जो छोटे छोटे जब भी, ये नहीं कि आज आप मिले, ऐसा नहीं, इलेक्शन के बाद में भी सलीम भाई जानते हैं, इम्तियाज़ भाई जानते हैं, मेरा दरवाज़ा तो 24 घंटा खुला रहता है। मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम भी नहीं है। हमारे थोड़े मेदक के भी है, उन लोग मुझे जानते हैं, बहुत करीब से भी जानते हैं। जब भी आपका कुछ तकलीफ है, जो भी आपका काम है, कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी। ऐसा नहीं कि इलेक्शन हम की मामला नहीं है। हम तो मिलके रहना है आपसे, हम मिलके चलना है आपसे, हम सब मिलके आगे कदम डालना है। इसके लिए आगे भी जो भी कुछ भी आधी रात को भी जैसा भी तकलीफ है, आप मेरे पास आ सकते हैं। जिम्मेदारी पूरा मैं लेता हूं। हम मिलके आगे अच्छी इस राज्य को आगे लेके चलेंगे। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। बिहार में 75% रिजर्वेशन का रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है। रिजर्वेशन बिल असेंबली के बाद कानून साज कौंसिल से भी पास हो गया है, जो कि रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे लोगों के लिए खुश आइंद है। नीतीश हुकूमत ने ज़ात पर मुबनी रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% करने की तजवीज़ को मुखन्ना के दूसरे ऐवान यानी कानून साज कौंसिल से मंजूर कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह हुकूमत अब मजमूई रिजर्वेशन की हद 75% करने की सिमत में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ गई हैं। काबिल ज़िक्र है कि बिल में OBC, SC, ST और इंतहाई पसमानदा तबक़ात के लिए 65% रिजर्वेशन और EWS तबक़े के लिए 10% का रिजर्वेशन किए जाने का इल्तज़ाम है। इस तरह मजमूई तौर पर 75% रिजर्वेशन को यकीनी बनाए जाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने इस बिल की हिमायत तो की है, लेकिन इसमें इंतहाई पसमानदा तबक़े के लिए रिजर्वेशन मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया है। मुत्तफ़िक़ा के सरमाई इजलास के आखिरी दिन जुमा को कानून साज कौंसिल में रियासती ओहदों व खिदमात की असामियों से मुतालिक रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 पर बहस हुई। बीजेपी ने इस बहस के दौरान नीतीश हुकूमत से इंतहाई पसमानदा तबक़े के लिए रिजर्वेशन मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया।
मौजूदा बिल में इंतहाई पसमानदा तबके का कोटा बढ़ाकर 25% किए जाने की तजवीज़ है, जबकि बीजेपी इसमें मजीद इजाफा चाहती है। काबिल ज़िक्र है कि नीतीश हुकूमत ने भले ही मुत्तफ़िक़ा के दोनों ऐवानों से रिजर्वेशन बिल बआसानी से पास करा लिया, लेकिन 75% की नई हद इतनी आसानी से नाफिज नहीं होने वाली है। इस बिल को नीतीश हुकूमत गवर्नर की मंजूरी के लिए भेज सकती हैं। धनगांव डोंगर माली विधानसभा वरासेवानी में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों और भाइयों से मुलाकात की। एक बार फिर अपनी सादगी, आसानी और खुर्बत का मुजाहरा करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने आवाम से खिताब किया। वरासेवानी के बाद वजीर आला के 4 और प्रोग्राम पहले से तयशुदा थे और लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा, इसलिए भाई शिवराज ने आवाम के लिए दौड़ भी लगाई। ताहम 9 अक्टूबर को रियासत में ज़ाबिता अखलाक के निफाज के बाद वज़ीर आला ने तकरीबन 1 माह में 200 से ज़्यादा मीटिंगें की हैं और उनकी कोशिश है कि इंतखाबी मुहिम के लिए कम अज़ कम एक बार तमाम 230 असेंबलियों में पहुंच जाएं। यहाँ तक कि धनतेरस के दिन भी उन्होंने कोचमा, अनूपपुर, मंडला, विहार, बालाघाट, परसवाड़ा, वरासेवानी, कटंगी, सहवार में अवामी जलसों से खिताब किया। रूस के मशरिक़ बईद के चोकोटका में स्ट्रीज एविया एयरलाइंस का एक N2 तैयारा जुमा को लापता हो गया, जिसमें 3 अफराद सवार थे। मुकामी हंगामी हुकाम ने बताया कि तैयारे ने पियोक से पोलियार्नी के लिए उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग के मुकर्ररा वक्त पर इससे राब्ता नहीं हो सका। तैयारे में अमले के 2 अरकान और एक मुसाफिर सवार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक Mi-8 हेलीकॉप्टर इमदादी कारकुनों के साथ तलाश के मिशन पर रवाना हुआ है। AN2 मुबैना तौर पर बंदरगाही शहर पियोक से सामान लेकर जा रहा था। मुकामी हुकाम ने बताया कि इलाके में कई दिनों से मौसम खराब है और जमीन पर मोटी बर्फ जमी हुई है। दिवाली के ठीक पहले ताइवान के जरिए हिंदुस्तान को जबरदस्त तोहफा दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान ने हिंदुस्तान के 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुलाजिमत देने का फैसला किया है। अगर ये दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा होता है तो ताइवान और हिंदुस्तान के मुआशी रिश्ते मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। हालांकि ताइवान के पड़ोसी मुल्क चीन को इस नए कदम से मिर्ची लग सकती हैं। अफसरान ने नाम शाया ना करने की शर्त पर बताया है कि ताइवान के कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानियों को काम पर रख सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों फरीकीन के ज़रिए दिसंबर माह के शुरू में मुआहदे पर दस्तखत हो सकता है। दरअसल ताइवान के लोग लगातार बूढ़े हो रहे हैं। काम के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की मईशत भले ही दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले तेज़ हों, लेकिन इतनी भी नहीं कि लेबर मार्केट में हर साल लाखों असामियाँ पैदा कर सकें। यही वजह है कि ताइवान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मुआहदा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।